आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों समानता, जो टर्म 2 का है। इसके जितने सारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, समानता क्या है। चैप्टर का नाम ही बच्चों समानता, तो पहला क्वेश्चन बच्चों समानता किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि मेन चैप्टर का नाम ही समानता है। तो समानता का मतलब बारीकी से आपको क्या करना है, समझना है। समानता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रगति का मतलब बच्चों विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, समानता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रगति, अपने तरक्की, अपने विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनल विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होता है। बोलना चाह रहा हूँ, जो समानता का अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलता है अपने प्रगति, अपने विकास के लिए, और हर व्यक्ति के साथ समान बर्ताव किया जाता है। इंसान के साथ अलग अलग क्या किया जाता है, बर्ताव किया जाता है। समानता का अर्थ होता है बच्चों कि सरकार क्या होती है, सभी जो नागरिक होती है, सभी नागरिक के साथ क्या करती है, समान बर्ताव रखती है। वहीं क्या कहलाती है, समानता कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना, समानता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रगति, अपने विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या करती है, समान अवसर मिलती है। और हर व्यक्ति के साथ जो सरकार होती है वह समान क्या करती है, बर्ताव रखती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, समानता। समानता का मतलब होता है सरकार के नज़र में सभी को क्या देखना, एक समान देखना। साथ क्या होना चाहिए बच्चों, बराबरी होना चाहिए, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, और बिना किसी भेदभाव को, उसी को क्या बोलते हैं, समानता। समानता का मतलब होता है सभी को क्या देखना, एक जैसा देखना, किसी को मतलब ऊंच नीच या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, सभी को एक जैसा देखना ही क्या कहलाता है, समानता कहलाता है। समानता का मतलब होता है सभी को क्या देखना, बराबर देखना, सभी को जो बराबर अवसर मिलना, वही क्या कहलाती है, समानता कहलाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपर के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर जो समानता बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। समानता के महत्वपूर्ण 3 आयाम कौन कौन से। ध्यान रखना बच्चों, समानता के कितने आयाम है, तो ध्यान रखना 3 आयाम है। अब पेपर में पूछेगा समानता के कितने आयाम है, तो 3 आयाम है। कौन कौन सा पूछेगा, तो पहला आपको ध्यान रखना बच्चों, राजनीतिक समानता। क्या है, राजनीतिक समानता। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, आर्थिक समानता। और तीसरा क्या रखना, सामाजिक समानता। बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, तीनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि राजनीतिक समानता क्या होती है, आर्थिक समानता क्या होती है, सामाजिक समानता क्या होती है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बच्चों राजनीतिक समानता किसे कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, राजनीतिक समानता किसे कहते हैं बच्चों, पहले पढ़ेंगे राजनीतिक समानता किसे कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना। अब भारत के या बच्चों किसी भी कोने से हो, आपको क्या मिलेगा, भारत का ही नागरिक कहलाओगे। भारत के अंदर किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हो तो क्या कहलाओगे, भारत के नागरिक कहलाओगे। जैसे कि कोई इंसान अगर पंजाब का, तो पंजाब का नागरिक नहीं कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। कोई इंसान क्या यूपी का, तो यूपी का नागरिक नहीं कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। वही बोलना चाह रहा बच्चों, सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना। जो इंसान भारत के अंदर किसी भी कोने से बिलोंग करता है उसको क्या मिलेगा बच्चों, एक ही जैसे क्या मिलेगा, नागरिकता प्रदान होगा। और दूसरा पॉइंट बच्चों, मतदान देने का क्या अधिकार प्रदान करना ही राजनीतिक समानता होता है। सभी इंसान को जो 18 साल से जो अधिक एज का है, या स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को क्या मिलता है बच्चों, समान अधिकार मिलता है। किसके रिगार्डिंग, तो ध्यान रखना है मतदान के रिगार्डिंग। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, संगठन बनाने का अधिकार प्रदान करना। संगठन बनाने का अधिकार प्रदान करना कौन सा कहलाता है बच्चों, राजनीतिक समानता का पार्ट है। आगे ध्यान रखना, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करना। अपने जो भी विचार है बच्चों, वह विचार किसी दूसरे के सामने क्या करना, बताना ही क्या कहलाता है, राजनीतिक समानता का क्या है, पार्ट है। सभी नागरिक को चुनाव में लड़ने की क्या स्वतंत्रता है। जितने सारे इंसान है बच्चों, जो भी क्राइटेरिया जो भी उसको फुलफिल करता है, तो कोई भी नागरिक क्या बन सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो ध्यान रखना, राजनीतिक समानता में बच्चों सभी सदस्यों को क्या मिलता है, समान नागरिकता प्रदान होता है। भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करता हो, भारत का ही नागरिक कहलाएगा। जो भी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर 18 साल से अधिक एज का, तो क्या कर सकता है, मतदान देने का अधिकार है। संगठन बनाने का अधिकार है। संगठन बनाना किसका पार्ट है, तो राजनीतिक। अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी क्या उसको स्वतंत्रता। अपने अंदर के जो भी फीलिंग है, फीलिंग को दूसरे के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। वह किसका पार्ट है, तो राजनीतिक समानता का पार्ट है। और सभी नागरिक क्या कर सकता है, चुनाव में लड़ने की क्या पूरी स्वतंत्रता है। तो ध्यान रखना बच्चों, राजनीतिक स्वतंत्रता में जितने सारे पॉइंट बताए, सारे पॉइंट को क्या करना, आपको पेपर में लिखना। दूसरा जो है बच्चों, आर्थिक समानता। तो ध्यान रखना, आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी और जो निर्धन समूहों के बीच क्या करना,
खाई को कम करना। यहाँ पे बोलना चाह रहा बच्चों आर्थिक समानता में जो अमीर और जो गरीब के बीच जो खाई है, खाई का मतलब जो बीच में जो गैप, उस गैप को कम करना ही क्या होता है, आर्थिक समानता का लक्ष्य है। बोलना चाहे आर्थिक समानता में जो अमीर है और जो गरीब है उसके बीच को खाई को क्या करना, कम करना ही आर्थिक समानता का क्या है, लक्ष्य है। वही बोलना चाह रहा हूँ आर्थिक समानता का लक्ष्य जो है, जो एम है, धनी और निर्धन समूहों के बीच खाई को क्या करना बच्चों, कम करना। लोकतांत्रिक राज्य में समान अवसर उपलब्ध कराकर व्यक्ति को अपनी स्थिति सुधारने का मौका देना। बोलना चाह रहा जो अमीर और जो गरीब के बीच क्या खाई है, खाई को कम करना। और साथ साथ बच्चों लोकतांत्रिक राज्य में सभी नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराकर हर एक व्यक्ति को अपनी स्थिति सुधारने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। वह किसके अंदर आता है बच्चों, आर्थिक समानता के अंदर आता है। कि भारत के अंदर बच्चों लोकतंत्र में हर एक नागरिक को क्या समान अवसर मिलता है अपने आर्थिक स्थिति को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए। तो ध्यान रखना आर्थिक समानता में जो अमीर और गरीब के बीच जो खाई है उस खाई को कम करना तथा लोकतांत्रिक राज्य में समान नागरिक को क्या करना, अवसर प्राप्त कर हर एक व्यक्ति अपनी स्थिति सुधारने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। सभी किसका पार्ट है तो बच्चों ध्यान रखना आर्थिक समानता का पार्ट है। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों सामाजिक समानता। तीसरा क्या बच्चों, सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता में आपको ध्यान रखना है समाज में सभी लोगों को जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीज़ों को क्या करना, पर्याप्त, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य सुविधा हो गया, शिक्षा, पोषक आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी सरकार क्या देती है, जरूरी प्रदान करती है। तो ध्यान रखना सामाजिक समानता बच्चों समाज में जो सभी लोगों का जीवन यापन के लिए जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को क्या करना, पूरा करना। बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या क्या ध्यान रखना बच्चों, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट का स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए, जैसे कि सरकारी अस्पताल होना चाहिए, सरकारी क्या होना चाहिए, शिक्षा संबंधी स्कूल होना चाहिए, पोषक होना चाहिए, आहार, न्यूनतम वेतन जो होता है बच्चों गारंटी देने की कौन लेती है, सरकार गारंटी लेती है। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट में हमको ध्यान रखना, हेल्थ संबंधी मतलब स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा संबंधी सरकारी स्कूल, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल हो गया, पोषक हो गया, आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी कौन प्रदान करती है बच्चों, सरकार प्रदान करती है। तो सामाजिक समानता में इन सभी बातों को क्या करना, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों समाज में जो वंचित वर्ग है जिसको गलत तरीकों से देखा जाता है और महिलाओं को जो समान अधिकार दिलाने का राज्य क्या करती है, राज्य मतलब बच्चों राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या लेती है, गारंटी लेती है। समाज में जो वंचित वर्ग है जिसका स्थिति अच्छी नहीं है तथा महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का जो राज्य सरकार जो केंद्र सरकार क्या लेती है, जिम्मेदारी लेती है। बच्चों अगर समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है समानता के प्रमुख प्रकारों पे चर्चा करें। तो ध्यान रखना बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, जो समानता के जो प्रकार है उसके बारे में क्या करेंगे, आपको बताएंगे, उसको क्या करना आपको बारीकी से समझना। पहला बच्चों नागरिक समानता। नागरिक समानता का मतलब भारत के अंदर आप किसी भी कोने से क्या करते, बिलोंग करते हैं, आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। सभी नागरिक को बच्चों एक समान अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसको अलग देखा जाएगा, जो गरीब है उसको अलग देखा जाएगा, नहीं। भारत के अंदर किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं तो सभी को ध्यान रखना बच्चों, जो नागरिकता मिला हुआ सभी को नागरिकता क्या मिला, भारत का ही नागरिक मिला हुआ। तो नागरिक समानता में आप लिख सकते हैं कि भारत के अंदर किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं तो आप भारत के ही नागरिक कहलाएंगे और किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं है, सभी को क्या मिलता है, समान नागरिकता प्रदान मिलता है। दूसरा ध्यान रखना बच्चों सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में आपको देखना कि भारत के अंदर बच्चों बहुत सारे समाज में क्या अमीर और गरीब है, तो अमीर और गरीब को बच्चों एक नज़र से देखना ही क्या कहलाता है, सामाजिक समानता कहलाता है। और उसको दिलाने का जो गारंटी लेता कौन लेता, तो ध्यान रखना बच्चों राज्य सरकार और केंद्र सरकार लेता। पहले के समय में बच्चों महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था, लेकिन इसमें सामाजिक समानता में आपको ध्यान रखना गारंटी लेती है कौन लेती है, तो राज्य केंद्र सरकार लेती है महिलाओं को स्थिति सुधारने के लिए। तीसरा ध्यान रखना जो कानूनी समानता। कानूनी का मतलब होगा बच्चों कोई भी अगर इंसान कानून के सामने जाता है तो दोनों को क्या देखा जाएगा, समान नज़र से देखा जाएगा, वहीं क्या कहलाता है, कानूनी समानता। कि अगर मान लो किसी दोस्त में लड़ाई हो गया तो लड़ाई होने के बाद ये नहीं देखा कि एक दोस्त अमीर है दूसरा क्या है, गरीब है, दोनों क्या करें, कानून के सामने दोनों अपने क्या करेंगे, बातों को रखेंगे, जो गलत होगा उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। इसमें ध्यान रखना कानून के सामने बच्चों कानूनी समानता में आपको ध्यान रखना कानून के नज़र में कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता, कोई किसी भी धर्म का नहीं होता, सभी को क्या मिलता है, समान अवसर मिलता है। और चौथा में ध्यान रखना राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में किसी भी कास्ट का क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना वह क्या होना चाहिए बच्चों, 18 साल से अधिक एज का होना चाहिए। कोई भी नागरिक क्या कर सकता है, चुनाव में लड़ सकता है, वहीं सब क्या कराता है, राजनीतिक समानता का क्या है, पार्ट है। आर्थिक समानता में आपको ध्यान रखना कि ध्यान रखना बच्चों सरकार क्या देती है, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराती है अपने आर्थिक स्थिति को सुधार
करने के लिए। शिक्षा संबंधी बच्चों इसमें लिखा है शिक्षा की समानता हर एक नागरिक को बच्चों सरकार प्रदान करती है। शिक्षा संबंधी सभी को क्या मिलती है, समान अवसर मिलती है और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अवसर की समानता। सरकार के नज़र में किसी भी प्रकार का आता बच्चों तो उसमें सभी को क्या मिलता है, समान अवसर मिलता है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होती है। और लास्ट बच्चों सांस्कृतिक समानता। हर एक नागरिक को बच्चों अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए वह किसी दूसरे धर्म को अपना सकता है। सरकार इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी नागरिक अगर किसी धर्म को प्रचार प्रसार करता है या नागरिक अगर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है या धर्म में परिवर्तन करता है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको 8 पॉइंट बताया, कम से कम आपको 6 पॉइंट को अच्छे से क्या करना है, याद करना है। अब हम लोग स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है क्या आरक्षण विभेदक वर्ताव समानता का विरोधी अवधारणा है, आपके अनुसार संबंध में क्या सुझाव होना चाहिए। बोलना जो समानता की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि लंबे समय से विकास के दौर में पिछड़ी जो है तथा जो शोषण के जो शिकार जातियों को सहारे के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बोलना चाह रहा बच्चों पहले के समय में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्या किया जाता, शोषण किया जाता था, तो उस शोषण से निकलने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए आरक्षण क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना आरक्षण से वो क्या कर सकता, आगे नहीं निकल सकता। इसीलिए क्या है उस एससी और एसटी को क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। वही बात बोलना चाह रहा समानता की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि लंबे समय से विकास के दौर में जो पिछड़ी तथा जो शोषण के शिकार जातियों के सहारे के बिना वह क्या कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। आधार जाति या जन्म के आधार पे नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है वह जाति के तथा जन्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे भी होना चाहिए। बोलना चाह रहा बच्चों जो आरक्षण जो मिलता है वह जाति या जन्म के आधार पे नहीं मिलना चाहिए, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे मिलना चाहिए। कोई इंसान मान लें जनरल में हो लेकिन उसका आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो उसको भी क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना रिजर्वेशन जन्म या जाति के आधार पे नहीं देना चाहिए। जिसका स्थिति खराब है वह शेड्यूल कास्ट हो या जनरल कास्ट हो, किसी भी कास्ट का हो, अगर उसका आर्थिक स्थिति खराब है तो उसको क्या मिलना चाहिए बच्चों, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि क्या हो आगे निकले, जिसके कारण से अमीरी और गरीबी के भी जो खाई है उस खाई को क्या कम किया जाए। बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है कुछ विभिन्नताएं जन्मजात न होकर जन्मजात बना दी जाती है, इसके बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना। कुछ जो विभिन्नताएं होती है जो जन्मजात तो नहीं होती है लेकिन उसको जन्मजात क्या दिया था, बना दिया जाता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लंबे समय तक विद्यमान रहती, विद्यमान का मतलब प्रेजेंट रहती है। बोलना चाह रहा जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लंबे समय तक प्रेजेंट रहती है, विद्यमान होती है तो वह प्राकृतिक पे क्या होती है, आधारित लगने लगती है। जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लंबे समय तक प्रेजेंट रहती है तो वह प्राकृतिक विभिन्नताओं पे क्या होती है, आधारित लगने लगती है, मान लें वह सही लगने लगती है। जैसे कि प्राचीन समय में महिलाओं को अबला, अबला का मतलब बच्चों कमज़ोर और पुरुषों को मुकाबले में डरपोक माना जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों महिलाओं को उबला, उबला का मतलब कमज़ोर और पुरुषों के मुकाबले में डरपोक मानकर उन्हें समान अधिकार से वंचित करना। बोलना चाह रहा बच्चों पहले के समय से यह बात बताया जा रहा है कि जो महिला होती है वह क्या होती है, कमज़ोर होती है तथा पुरुषों के मुकाबले में डरपोक होती है। लेकिन सभी बच्चों ध्यान रखना सभी क्या होती है, सभी महिला इस तरीके के नहीं होती है, लेकिन बहुत लंबे समय से ये आते आ रही है तो सभी कोई इसको क्या मान लिया, सही मान लिया है। लेकिन बच्चों 100% ये सही नहीं, बहुत सारी ऐसी महिलाओं है जो क्या करती है, पुरुषों के मुकाबले क्या है, बहुत आगे है। तो वही बोलना चाह रहा है कि बच्चों वह क्या जन्मजात नहीं है लेकिन बहुत लंबे समय तक आ रहा है, इसीलिए इंसान क्या मान लेता है, सही मान लेता है। तो वही बात बोलना चाह रहा है जैसे कि प्राचीन समय में महिलाओं को क्या अबला, अबला का मतलब कमज़ोर और पुरुषों को मुकाबले में डरपोक मानकर उसे समान अधिकारों से क्या करता है, वंचित कर लेता है। और न्याय संगत का मतलब होता है सभी इंसान लंबे समय तक जब चलते आ रहा तो क्या मान लेता है, सही मान लिया गया है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना 100% क्या सही नहीं है, लेकिन इंसान बहुत लंबे समय तक प्रचलन है तो सभी इंसान क्या मान लेते हैं, इसको सही मान लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है मार्क्सवाद से क्या अभिप्राय। तो ध्यान रखना बच्चों जो मार्क्सवाद थे वह क्या थे, समाजवाद को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, जबकि पूंजीवाद का क्या करते थे, विरोध करते थे। तो मार्क्सवाद का डेफिनेशन है किसका विरोध करते थे, किसको सपोर्ट करते थे,
तो ध्यान रखना, जो मार्क्सवाद थे वह बच्चों समाजवाद को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, जबकि पूंजीवाद का विरोध करते थे। आंसर बच्चों, मार्क्सवाद को मानने वाले को कहना है कि सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को मिटाने के लिए निजी स्वामित्व को समाप्त कर आर्थिक संसाधनों पर जनता का क्या होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए। बोलना चाह रहा बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखना कि जो मार्क्सवाद है वह क्या करते हैं, पूंजीवाद का विरोध करते हैं। जो लोग हैं वह क्या करते हैं, समाजवाद का सपोर्ट करते हैं, जबकि पूंजीवाद का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वही बात बोलना चाह रहा, मार्क्सवाद का मानना है, मार्क्सवाद को मानने वाले का कहना है कि सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है उसको मिटाने के लिए जो निजी स्वामित्व है उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर। निजी स्वामित्व का मतलब जिसका पर्सनल जो हक है बच्चों उसको क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, और वह क्या कर देना चाहिए, आर्थिक जो संसाधन है जनता के स्वामित्व कर, जनता के हाथों कर देना चाहिए, जिसके कारण से बच्चों जो आर्थिक समानता, जो अमीरी और गरीबी के बीच खाई हो, क्या खाई कम हो जाएगा। ध्यान से समझना बच्चों, मार्क्सवादी लोग क्या बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है। मार्क्सवादी मानने वालों को कहना है सामाजिक और आर्थिक जो असमानता को मिटाने के लिए, जो समाज में जो आर्थिक असमानता है उसको मिटाने के लिए जो निजी स्वामित्व है, निजी स्वामित्व का मतलब जिसके पास पर्सनल, जिसके पास ज़्यादा जमीन है, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है, उस संपत्ति को क्या कर दिया जाए, समाज में बांट दिया जाए, ताकि तो अमीर और गरीब के बीच जो खाई क्या हो जाए, कम हो जाएगा। वही बोला, निजी स्वामित्व को क्या कर दिया जाए, समाप्त करके जो आर्थिक जो संसाधन वो जनता के हाथ में दे दिया जाए, ताकि जो अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई क्या हो जाए, कम हो जाएगा। बार बार एक पॉइंट आपको रिपीट कर रहे हैं, मार्क्सवाद क्या करते हैं बच्चों, पूंजीवाद का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जबकि समाजवाद को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वह बोलते हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है, अगर खाई को कम करना है तो जिसके पास ज़्यादा संपत्ति, उस संपत्ति को क्या करते हैं, गरीबों में बांट दिया जाए, ताकि क्या हो बच्चों, अमीर और गरीब के बीच जो खाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समानता के आदर्श से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर जो समानता का जो आदर्श है उसका क्या मतलब है। तो ध्यान रखना, व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। बोलना चाह रहा बच्चों, जो व्यक्ति को प्राप्त अवसर मिलना चाहिए, अमीर हो या गरीब हो, व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। बोलना चाह रहा बच्चों, व्यक्ति को सभी को क्या मिलना चाहिए, प्राप्त अवसर मिलना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, उसको जन्म जात के आधार पे नहीं देखना चाहिए कि अगर कोई बड़े घर में जन्म लेता है तो उसको अलग तरीके से देखा जाए, जो गरीब घर में जो जन्म लेता है उसको अलग तरीके से देखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं बोलना चाह रहा है, व्यक्ति को प्राप्त अवसर, जो भी अवसर है बच्चों, उसको व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सभी को क्या मिलना चाहिए बच्चों, समान अवसर मिलना चाहिए। वह अमीर हो या गरीब हो या किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, सभी को क्या मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। वही क्या कहलाता है, समानता का आदर्श कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्राकृतिक और समाज जनित असमानताओं में क्या समझते हैं। जो प्राकृतिक है बच्चों, साथ जो समाज जनित जो असमानता, उससे आप क्या समझते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना, प्राकृतिक असमानता, प्राकृतिक असमानता व्यक्ति की क्षमता से जुड़ी होती है। जो असमानता होती है वह व्यक्ति की क्या होती है, क्षमता से, क्षमता का मतलब कैपेबिलिटी से होती है, जबकि समाज जनित असमानता अवसरों की समानता और शोषण के से जुड़ी रहती है। लेकिन जो समाज जनित है बच्चों, वह असमानता अवसर तथा समानता तथा शोषण से क्या होती है, जुड़ी होती है। तो प्राकृतिक असमानता में ध्यान रखना, व्यक्तियों की क्षमता से जुड़ी होती है, जबकि जो समाज जनित जो असमानता होती है वह शोषण से जुड़ी होती है। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक असमानता होती है बच्चों, व्यक्ति के जो क्या होती है, क्षमता से जुड़ी होती है, जबकि समाज जनित जो असमानता होती है और शोषण से जुड़ी होती है। तो प्राकृतिक और सामाजिक में ध्यान रखना, प्राकृतिक जो होती है बच्चों वह क्या होती है, व्यक्ति की क्षमता से जुड़ी होती है, जबकि जो समाज जनित जो होती है और शोषण से जुड़ी होती है। अब हम स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, समाजवाद की अवधारणा से क्या समझते हैं। भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक का क्या करना, नाम बताना है कि समाजवाद क्या है। तो ध्यान रखना, समाजवाद का अर्थ होता है असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधन को न्यायपूर्ण बंटवारा करता है। भारत के जो प्रमुख समाजवादी चिंतक का नाम आपको ध्यान रखना, राम मनोहर लोहिया। 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रमुख जो समाजवादी जो चिंतक है उनका नाम क्या है, तो राम मनोहर लोहिया। उसमें ही बोलना चाह रहा बच्चों, समाजवाद में रिसोर्सेस आता तो उस रिसोर्सेस को सभी में क्या बराबर में बांट देना ही क्या कहलाता है, समाजवाद कहलाता। पढ़ते हैं, समाजवाद का अर्थ असमानताओं को न्यूनतम कर दे। असमानता बच्चों भारत के अंदर क्या, अमीरी और गरीबी के बीच बहुत सारा असमानता है, तो उस असमानता को न्यूनतम करना और संसाधन को न्यायपूर्ण बंटवारा करके ही क्या कर सकते हैं, जो असमानता भारत में कम कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों जो
गरीब है, गरीब को क्या करना, भारत जो सरकार है वो क्या करे, सब्सिडी प्रोवाइड करे, और जो अमीर है उससे क्या करे, टैक्स ज़्यादा ले, ताकि अमीरी और गरीबी के बीच क्या खाई को कम किया जाए। तो वहीं बोलना चाह रहा है समाजवाद का अर्थ है कि जो असमानता को न्यूनतम करे, कम से कम करे, और जो संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को न्यायपूर्वक मतलब अच्छी तरीके से क्या करे, बंटवारा करे। और भारत के प्रमुख जो समाजवादी चिंतक का नाम पूछेगा तो उसका नाम आपको ध्यान रखना, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि मार्क्सवाद और उदारवाद में समानता को ध्यान रखकर अंतर को क्या करना, स्पष्ट करना है। तो मार्क्सवाद का मतलब आपको बताए थे बच्चों, मार्क्सवाद क्या होता है, ऐसे विचारधारा जो पूंजीवाद को क्या करता है, विरोध करता है, जबकि समाजवाद का क्या करता है, सपोर्ट करता है। जबकि उदारवाद जस्ट इसका अपोजिट है, उदारवाद क्या करता है बच्चों, समाजवाद का विरोध करता है, जबकि पूंजीवाद का क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो मार्क्सवाद पूंजीवाद का विरोध करता है, जबकि समाजवाद को सपोर्ट करता है। जबकि उदारवाद क्या होता है बच्चों, समाजवाद का विरोध करता है, जबकि पूंजीवाद को क्या करता है, सपोर्ट करता है। दोनों एक दूसरे का क्या है, जस्ट अपोजिट है। पढ़ते बच्चों, मार्क्सवाद आर्थिक संशोधन पे जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करना। मार्क्सवाद बोलते बच्चों जो भी आर्थिक संशोधन है उस पर जनता का क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए, कि जितने सारे बच्चों जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस पर क्या होना चाहिए, जनता का हक होना चाहिए, ताकि अमीरी और गरीबी के बीच क्या हो, खाई कम हो जाए। किसका स्टेटमेंट है, किसका मानना है, तो मार्क्सवादी लोगों को मानना है। बच्चों समानता का स्थापना करने के प्रयास में क्या करते, विश्वास रखते हैं। कौन बच्चों, तो ध्यान रखना है मार्क्सवाद। जबकि उदारवाद खुली प्रतिस्पर्धा, खुली प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन द्वारा सभी वर्गों को, योग्य व्यक्तियों को बाहर निकलने का क्या करता है, यकीन रखता है कि जो भी व्यक्ति के पास जो टैलेंट है वह टैलेंट के बदले क्या हो जाता है, आगे बढ़ सकता है। सभी को क्या मिलता है, समान अवसर मिलता है, और क्या कर सकता है, खुली प्रतिस्पर्धा कर सकता है, किसी से भी क्या कर सकता है, कंपटीशन कर सकता है। जिसके पास जो टैलेंट है वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। यह मानना किसका बच्चों, यह मानना है उदारवादियों का। तो वही बोलना चाहिए कि उदारवादी जो खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सभी वर्गों के जो योग्य व्यक्ति है, जो कैपेबिलिटी जो व्यक्ति है, उसको क्या बाहर निकलने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ध्यान रखना भारत के अंदर बच्चों दोनों का मिक्सर है, समाजवाद तथा पूंजीवाद का मिक्सर है। भारत ने किसको अपनाया, तो ध्यान रखना भारत ने क्या अपनाया बच्चों, दोनों को अपनाया, दोनों मतलब मिश्रित को अपनाया, समाजवाद को और साथ साथ पूंजीवाद दोनों को अपनाया है। बच्चों उदारवाद बिल्कुल अलग मानते हैं। उदारवाद बोलते हैं जिसके पास जो टैलेंट है वही टैलेंट के बदौलत का आगे बढ़ सकता, किसी भी वर्ग का हो जिसके पास क्या हो टैलेंट हो वह क्या कर सकता, खुली प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करेगा और साथ साथ क्या करेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो मेहनत ज़्यादा करेगा उसी को क्या मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सभी को बराबर अवसर मिलेगा, जिसके पास जितना टैलेंट हुआ क्या होगा, आगे बढ़ेगा। किनका कहना है, तो ध्यान रखना बच्चों उदारवादियों का ऐसा कहना है। इवन संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पे असमानता से निपटने के लिए सरकार ने कौन सा कदम उठाया, इसके क्या करना, क्या कारगर साबित हुआ। क्वेश्चन बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पे असमानता से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए और इसका क्या कारगर साबित हुआ। तो क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें, इस क्वेश्चन को क्या बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क करें और क्या करना, बारीकी से आपको क्या करना है, समझना है। डेट को ध्यान रखना, 1964 में सिविल राइट एक्ट, ध्यान रखना 1964 में सिविल राइट एक्ट सरकार द्वारा पास किया गया। ध्यान रखना 1964 में सिविल राइट एक्ट सरकार द्वारा क्या किया, पास किया गया, जिसमें रंग को नस्ल तथा धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास था। ध्यान रखना 1964 में सिविल राइट एक्ट सरकार द्वारा पास किया गया, जिसमें ध्यान रखना रंग को लेकर, नस्ल को लेकर और धर्म के आधार पर समानता का स्थापना का क्या हुआ, प्रयास किया गया। आगे लिखा बच्चों, सवेत व्यक्ति जिनका नाम है बराक हुसैन और ओबामा, कोमा देकर ओबामा, अमेरिका के सबसे गरिमामय होगा बच्चों, यहाँ पे क्या गरिमामय पद पर 2 बार क्या हुए, आसीन हुए। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। असवेत व्यक्ति जो देखने में सुंदर ना हो, जिनका नाम आपको ध्यान रखना बराक हुसैन और दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना ओबामा, अमेरिका के सबसे गरिमामय पद पे 2 बार क्या हुए, आसीन हुए। गरिमा पद का मतलब हुआ 2 बार क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। एक अश्वेत व्यक्ति का मतलब बार बार रिपीट कर रहे बच्चों, जो देखने में सुंदर न हो, जिनका नाम आपको ध्यान रखना बराक हुसैन, दूसरा का नाम आपको ध्यान रखना है ओबामा, अमेरिका के सबसे गरिमामय पद पर 2 बार क्या हुए, आसीन हुए, मतलब 2 बार क्या अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जो रंग भेद की नीति को नकारे जाने का उदाहरण है। जो बोलना चाह रहा बच्चों, रंग भेद जो नीति जो अमेरिका ने अपनाया था उसका क्या एक उदाहरण है।
किंतु फिर भी समाज में समय समय पर अश्वेतों को विरुद्ध हिंसा का गूंज सुनाई पड़ती है। फिर भी कभी कभी क्या होता है बच्चों, इसके अलावा जो समाज में हिंसा का क्या होता है, गूंज सुनाई पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, 1964 में अमेरिका के अंदर एक सिविल राइट सरकार द्वारा पास किया गया, जिसमें क्या देखा गया, जो रंग का, नस्ल को धर्म के आधार पे समानता की स्थापना की, जिसमें ध्यान रखना रंग, नस्ल और धर्म के आधार पे समानता की स्थापना का प्रयास किया। एक उदाहरण इसमें लिखा हुआ बच्चों, एक अश्वेत व्यक्ति जिनका नाम है बराक हुसैन और ओबामा, दूसरे का नाम है, अमेरिका के सबसे गरिमा पद पे 2 बार क्या हुए रहे, क्या हुआ था, आसीन हुए। तो 2 बार क्या होता, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। कौन कौन, तो ध्यान रखना बराक हुसैन और ओबामा, जो अश्वेत व्यक्ति थे फिर भी क्या होता, अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति बने। जो क्या बताना चाह रहा है, जो रंग भेद नीति को नकारे जाने का क्या उदाहरण है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, किंतु फिर भी समाज में समय समय पर अश्वेतों के विरुद्ध हिंसा की क्या होती है, आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसी के साथ बच्चों जो समानता चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो में डिस्कस कर दिए। आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। आप लोग कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।